स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस की है और ये एक्सरसाइज मीडियन और मोड पे बेस है, राइट। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन एक्चुअल में सेंट्रल डाटा होता है, बीच का डाटा होता है किसी भी सीरीज़ का। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं और कैसे निकालते हैं, ये सब आपको हम समझाने वाले हैं। इसके अलावा मोड भी बताने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि मीन कैसे निकालते हैं, और मीन निकालने के लिए आपको बताया था हमने कि मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर आपको हम मीडियन के बारे में बताने वाले हैं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो ये कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर जानते होंगे आप, सबसे छोटा डाटा उसके सबसे छोटे से लेकर बड़े की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग ऑर्डर भी अरेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। तो अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तभी डाटा क्या हो जाएंगे, 5, 9, 10, 12। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 5 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 9 है, उससे बड़ा 10 है, उससे बड़ा 12 है, तेरा 12। उसके बाद 15 है, 16, 19, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20। यानी हर एक डाटा को लिखना है आपको। अगर रिपीटिंग है, कई बार आ रहा है, तो उसे भी लिखना है। 23, 24, 25, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पर। 15 तो मीडियन और मोड दोनों चीज़ें निकालनी है। फाइंड मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। मोड क्या होता है? मोड जो होता है वो मोस्ट अकरिंग डाटा होता है। देखिए ये कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार यही आ रहा है। हाँ, सिंस मोस्ट अकरिंग, अकरिंग का मतलब आने वाला, मोस्ट सबसे ज़्यादा आने वाला डाटा इज 20, सो मोड इक्वल टू 20। इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आए वही उसका मोड हो गया, राइट। अब देखिए मीडियन। अब ये डाटा है नंबर ऑफ डाटा, ये 15, यानी ये 15 क्या है, ऑड है, राइट। तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होता है, अगर ऑड है तो n+1/2th टर्म। देखिए मीडियन इसी में से एक टर्म होता है और मोड भी इसी में से टर्म होता है। मीन तो आपको बदल जा रहा था पहले, जब इसके पहले किया था तो मीन बदल रहा था, पर मोड जो है वो बदलता नहीं है। इन्हीं में से डाटा में से होता है, इन्हीं में से जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसी में से होता है। तो अब देखिए n क्या है, 15 है, +1/2th टर्म। अब 15 और 1 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8th टर्म। यानी जो टर्म है
इनमें से 8वां टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म क्या है? 20 है, राइट, 20। तो इसका जो मीडियन है वो भी 20 आया, राइट। तो अब दूसरा इसमें क्वेश्चन था आर दे सेम, तो क्या जो मोड आता है और मीडियन आता है वो दोनों सेम है? तो यस, मोड एंड मीडियन बोथ आर द सेम, दोनों ही सेम है। देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ। पहले हम डाटाज को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं और असेंडिंग भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद में हम मोड अगर निकालना होता है तो हम मोस्ट अकरिंग डाटा देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ डाटा है, टर्म है, उसको देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें तो 20 आया, तो 20 हो गया मोड। अगर कोई और नंबर आती तो वो हो जाती मोड। और मीडियन निकालने के लिए अगर ऑड है तो n+1/2 टर्म होता है। ये देखिए n+1/2वां टर्म होता है, राइट। अब n यहाँ पर चूंकि ऑड है 15 है, उसको रखा तो हमने ये सब 8th टर्म आ गया, 8वां टर्म। यहाँ से गिनेंगे 8वां टर्म जो भी होगा वही इसका मीडियन होगा, राइट। आगे बढ़िए, कुछ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। 11 प्लेयर है क्रिकेट मैच के, उन्होंने जो स्कोर किया है वो ये है 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15, ये है। अब इसका निकालना है आपको मीन, मोड और मीडियन, राइट। तो पहले तो हम डाटा को लिख लेंगे। और मीन निकालने के लिए तो अरेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये रन्स, सम ऑफ रन्स अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो ये हो जाएगा 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15 अपॉन में 11, राइट। अब ये आ गया, इनका जब हम सम करेंगे तो ये आएगा 429/11 और ये आ जाएगा डिवाइड करके 39। 11 से यहाँ पर हम डिवाइड कर दें, अगर 11 से 429 को, तो 11 3 जा 33 या 9 आ गया 99, 11 जा 9 जा 99, ये हो गया 39 आ गया इसका मीन। ओके, नाउ अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो सबसे छोटा 6 है, फिर 8, फिर 10, देखिए 6 है, 8 है, फिर 10 है और 10 दो बार है, फिर है 15, 1 2 3 बार है, फिर है 50, फिर है 80,
फिर 100, फिर 120, ये डाटा। अब देखिए इसमें मोस्ट अग्रिंग डाटा। तो 15 अकर्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा बार आया है, तो मोड क्या हो गया, मोड इक्वल टू 15 हो गया, तो इसका मोड हो गया 15, राइट। अब देखिए डाटा कितने हैं, ये 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो डाटा मतलब जो है टर्म जो है वो क्या है, ऑड है, ठीक। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, राइट, यानी कि 11 प्लस 1th टर्म। 11 1 12, 12 से 2 डिवाइड करेगा तो 6 टर्म आ जाएगा। ये 6 नहीं है बल्कि 6th टर्म है, और 6 टर्म इसमें हम देखते हैं सीरीज में 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 15, ये हो गया इसका मीडियन, राइट। तो हमने देखा मीन क्या आया, नाउ मीन 39, मोड 15 और मीडियन भी 15। तो अब पूछा गया था क्या ये सेम है, आर द थ्री सेम, तो सिंपल सा इसका आंसर है नो। द थ्री आर नॉट सेम, तीनों सेम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। द वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर, ये वेट्स दिए गए हैं 15 स्टूडेंट्स की, और क्वेश्चन पता क्या करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। मोड और मीडियन बताना है। इज देयर मोर देन वन मोड, मोड जो है एक से ज़्यादा है क्या, ये भी बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 3, तो सबसे पहला काम अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले 32, 35, 36 से आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर मार्क करते जाते हैं, जैसे 32 सबसे छोटा है, ये इस तरह से। फिर देखा हमने आप कौन सा सबसे छोटा है, तो हमें मिला 35, उसके बाद 36, इस तरह से 37, फिर 38, और 38 कितनी बार है, देखिए 3 बार है, 38, 38, 38 2 3। उसके बाद देखिए 38 के बाद 39 नहीं है, 40 है, फिर 40 के बाद 42 है, फिर 42 के बाद 43,
1 2 3 बार है, और उसके बाद है 43 3 बार, 47 45 होगा, 47 होगा, और फिर 50 होगा। इस तरह से लिख लिया। गिन के जरूर देख लें ताकि गलती ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए here 38 and 43 occur 3 times, दोनों ही आते हैं 3 बार। ये भी 3 बार है और ये भी 3 बार है, राइट। तो मोड इक्वल टू हो जाएगा 38 एंड 43, 38 और 43 मोड हो गया। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म, जितने भी टर्म्स हैं वो क्या है, ऑड है, यानी एन ऑड है। तो मीडियन इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, यानी 15 प्लस 1 अपॉन 8th टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या आया, 40 आया। तो 40 हो गया मीडियन, राइट। तो अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, इज देयर मोर देन वन मोड? यस। The given data has more than one mode, और ये है 38 and 43। ओके, समझ आ गया? ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें समझ में नहीं आया, बहुत ही आसान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। यहाँ पर दिए गए हैं डाटा, इनका मोड और मीडियन बताना है। यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ, बहुत आसान है इनको फाइंड करना। सिंपली मोड इनको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में, और जो सबसे ज़्यादा बार आए वो हो गया मोड, और फिर जो डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाटा है, यानी कि ऑड में है, तो 9 प्लस 1 टर्म हो जाएगा, यानी 5th टर्म हो जाएगा, और फिर उसी हिसाब से उसको फाइंड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन 5 देखिए, टेल वेदर द स्टेटमेंट आर इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, ये बताना है। तो पहला देखिए, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा है। पहला यस होगा, क्यों? क्योंकि जो मोड होता है वो डाटा में से ही एक होता है, और यही पूछा गया है, मोड हमेशा डाटा में से ही होता है एक, सही है ना। सेकंड देखो, द मीन कैन बी वन ऑफ द नंबर ऑफ द डाटा, और मीन जब हमने निकाला था तब मीन में देखा था कि वो डाटा में से नहीं था, बदल गया था। मीन्स ये होगा फॉल्स। मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। मीडियन भी डाटा में से ही होता है, जो डाटा दिए होते हैं उसमें उन्हीं में से एक होता है मीडियन।
तो ये यस। A data always has a mode. डाटा का हमेशा मोड होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इट मे बी कि सारे टर्म अलग अलग दे दिए हो, रिपीट हुआ ही ना हो कुछ, ऐसे भी डाटा हो सकते हैं कि सारे दे दिए थे 1 से 10 तक नंबर दे दें हम, 1 से 10 तक नंबर दे दिए, वो डाटा हो गए। तो 1 से 10 में कुछ भी रिपीट नहीं है, तो यानी कि मोड उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 9 इनका जो मीन है वो 9 है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इनका सबका सम कर करके, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 से डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 4, 10, 3, 13, 13, 8, 21, 30, 30, 42, 42, 52, 53 और 9, 62। ये इनका सम आया 62/8। तो 8 7 जा 56, 60 बचा, 8 7 जा 56.5, 7.75 इसका आएगा मीन। तो ये भी क्या है, फॉल्स है, 9 नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने यहाँ इस वीडियो में डिस्कस किया था मोड और मीडियन। इसके पहले वाली में डिस्कस किया था मीन। तो आई थिंक आपको मीन, मीडियन और मोड सब समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं यहाँ पर फार्मूले फिर से लिख देता हूँ। मीन होता है सम ऑफ all observations upon में number of observations, ये मीन होता है। मोड जो होता है वो होता है मोस्ट अकरिंग डाटा, यानी सबसे ज़्यादा बार जो आता है। और मीडियन जो होता है वो n+1/2th टर्म होता है। तो ये आपके फार्मूले हैं, इन्हें लर्न करना ज़रूरी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप ऑन स्टडिंग विद मी, थैंक्स once again।